हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते होंगे। आज हम देखेंगे फिर से एक बार इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। आप भी इसी टॉपिक का वेट कर रहे हैं कि आज उनकी फीलिंग्स आपको जाननी है, क्योंकि रोज़ाना इंसान की फीलिंग्स या इमोशंस चेंज होते रहते हैं। तो आज उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आगे उनकी तरफ से क्या होगा नेक्स्ट एक्शन, और इस रिश्ते में आपको क्या करना चाहिए। आपके लिए गाइडेंस भी तो ज़रूरी होती है। ठीक है, सिर्फ बता दिया आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं, आप क्या करें। आप गाइडेंस के लिए भी आते होंगे बहुत से लोग कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि इंसान के कभी कभी कुछ भी समझ में नहीं आता, इंसान बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो कोई गाइड अगर करे उसको, ठीक है, सही रास्ता दिखाने की कोशिश करे या पॉजिटिव फील कराए, तो उसको सुकून महसूस होता है। बहुत से लोग कमेंट्स भी करते हैं कि यस, रीडिंग सुनकर उनको अच्छा लगा, पॉजिटिव लगा। थैंक यू सो मच। सभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार आए हैं तो। चलिए देख लेते हैं इस वक्त आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में आपके बारे में क्या चल रहा है। हर हर महादेव। जस्टिस। यहाँ पर ऐसा है ना कि इस इंसान के दिल में मुझे लगता है कि आपके लिए मोहब्बत जाग चुकी है, या वो जो कर रहे थे अभी तक आपके लिए, आज उनको लगने लगा है कि गलत कर रहे हैं आपके साथ, और कि काफ़ी हद तक पॉजिटिव फीलिंग्स है, जस्टिस है। तो ये पर्सन को लगता है कि नहीं यार, ये गलत मैं कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ, आपको नज़रअंदाज करना सही नहीं है, या आपको झूठे वादे करते रहना या वेटिंग में रखना ये सही नहीं है। कुछ तो करना चाहिए जिसकी वजह से उनकी लाइफ भी बेहतर हो जाए, आपकी लाइफ भी बेहतर हो जाए, वो भी खुश रहें, आप भी खुश रहें। सो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको अकेला छोड़ दिया और खुद ही खुश रह गए, या फिर आपको पीछे छोड़ दिया, किसी और के साथ वो रिश्ते में चले गए। आज उनको आपकी तरफ ज़्यादा, मुझे लगता है कि आपको अहमियत ज़्यादा देना चाहते हैं, या उनका फोकस आपकी तरफ वापस आ रहा है। ओके, मतलब ये पर्सन आगे बढ़ रहे थे या नो कांटेक्ट था या जो भी था, लेकिन आज वो पीछे मुड़कर आपको देख रहे हैं या पीछे मुड़कर आपके बारे में सोच रहे हैं। ऐसा क्लियरली मुझे नजर आता है। जस्टिस का कार्ड कहता है कि आज ठहराव है, आपके पार्टनर रुके हुए से, थमे हुए से, वापस वो उस मोड़ पर आना चाहते हैं जहां पर इस इंसान ने आपको छोड़ा था या फिर आपसे दूरियां बनाई थी। आज शायद उनको लगता है कि नहीं, दिस इज रॉन्ग एंड दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक, वापस आने। ये एक बहुत अच्छा कार्ड है। जस्टिस सबसे पहला आया है कि आपने भी यही सोचा था या यही आपने मैनिफेस्ट किया था कि मेरा प्यार अगर सच्चा है तो वो वापस आए मेरी ज़िंदगी में। ओके, और आपकी दुआ भी यही होगी, या फिर आप दुआ भी करते होंगे कि कहीं ना कहीं मेरी अगर मोहब्बत सच्ची है तो ये इंसान वापस आएगा, या अगर मैंने उसको एक एक पल के लिए भी लगा कि मैंने उसे सच्चा प्यार किया है तो वापस आएगी। आपकी सोच भी यहाँ पर दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आप जो सोच रहे थे वो हो रहा है, और पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। एक कार्ड है लेकिन बहुत पॉजिटिव, क्योंकि मेजर अरकाना का कार्ड है और ये पॉजिटिविटी को बताता है। 11 नंबर आपके लिए, अभी से मैं बताऊं, 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है, या फिर आपके लिए नंबर 2 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नवंबर महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। साथ ही साथ 11-11 आप क्लेम कर सकते हैं इस रीडिंग को, एनर्जी को, अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में जस्टिस हो जाए जो भी आपने किया है, और आपकी इंटेंशंस भी सही है। आपने किसी का बुरा सोचकर इस इंसान को हासिल करने के बारे में शायद नहीं सोचा है। आपको पता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, इसलिए आप भी उनसे प्यार करते हो। उन्होंने आपसे रिश्ता रखा, इसलिए आप रिश्ते में गए। उन्होंने आपसे शादी का वादा किया, इसलिए आपने वो सपने देखे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ आपको सिग्नल दिया, तभी तो आप आगे बढ़े हो। ऐसा नहीं कि उसको मुझे पाना है, किसी और के पति को, किसी और की पत्नी को मुझे पाना है, किसी और के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये आपने नहीं सोचा है। यही मुझे लगता है, आपकी नीयत साफ नज़र आती है। टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है कि बहुत जल्द इस इंसान से आप मिलोगे, आप अपने पार्टनर से मिलोगे। ठीक है, बहुत जल्द आप मिलने वाले। 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ, किसी गलत फहमी से निकलते हुए नजर आते हैं, और किसी टॉक्सिसिटी से आपके पर्सन बाहर निकलते हुए नजर आते हैं। मतलब कहीं पर अटके हुए थे, किसी ने इनको जकड़ के रखा था, ये इनकी सोच भी हो सकती है। किसी ने इनको अटका कर रखा था, ओके, किसी ने इनको मैनिपुलेट करके रखा था, कंफ्यूज करके रखा था, कहते हैं ना गुमराह करके रखा था। वो एनर्जी यहाँ पर है
कि आपके पर्सन आपके लिए अच्छा ही सोचते आ रहे थे, लेकिन बीच में हो सकता है कि ऐसा वक्त आया, ज़्यादा करके अगस्त महीने से, पिछले अगस्त महीने से, या फिर पिछले 8 दिनों से भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 8 हफ्तों से भी हो सकता है, यानी कि 2 महीने पहले से रिश्ता खराब हुआ है और अचानक ये पर्सन ने दूरियां बनाई, अटके हुए लगते हैं, अपने जज्बात, अपने फीलिंग्स आप तक नहीं पहुंचा सके। एंड देन देयर इज टावर ऑल्सो, तो इसकी वजह से ही ये दूरियां आई हैं। टावर आया मतलब ब्रेकअप या सेपरेशन दिखा रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अटके हुए थे और उनके दिल में क्या चल रहा है आपको नहीं पता था, ठीक है। लेकिन आज क्या है ना, जितने कि आप तड़प रहे हो इस इंसान के लिए, या आप वेटिंग में हो कि कब ये व्यक्ति आपके प्यार को समझेगा, उतने ही वो आपकी टुवर्ड्स आने के चांसेस, या यहाँ पर एक अच्छा वक्त आगे मुझे दिखाई देता है। नंबर 2, नंबर 3, ओके, सो यस, इट इज शोइंग मी वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन। बातचीत यहाँ पर होती हुई या मुलाकात होती हुई नजर आती है। आने वाले 3 दिन और आने वाले 11 दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मुलाकात हो सकती है या बातचीत हो सकती है, या इन दिनों में आपको कुछ ना कुछ एक सिग्नल तो मिलेगा कि आपके पर्सन अभी भी आपको याद कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर जो कार्ड है, यस, ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए भी मुझे नजर आते हैं, ठीक है। ये कार्ड मुझे कहता है ना कि जैसे मैंने कहा ना कि एक जाली में कोई अटका हुआ इंसान, ठीक है, उसको चारों तरफ से घेर लिया, किसी ने अटका दिया, बांध के रखा हुआ, और वो चाहता है कि वो फ्रीडम उसको मिले, ठीक है। सो वो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, किसी सोच में अटके हुए थे कि इंसान ना आपके लिए मतलब ब्लैंक थे, या नो रिप्लाईज, ठीक है, नो रिप्लाई, नो कांटेक्ट, या फिर बातचीत बंद। तो इसका मतलब ये नहीं हो रहा है यहाँ पर कि प्यार खत्म हो गया। इसका मतलब ये होता है कि कुछ तो बात उनको सता रही थी, या कुछ बात थी जो जिसका जवाब वो खुद ही ढूंढ रहे थे, ठीक है। सो इसके वजह से दूरियां थी, लेकिन नाउ दिस पर्सन इज कमिंग आउट, किसी बंधन से मुक्त हो रहे हैं, या किसी ये कहते हैं ना कि आज़ाद हो जाना, अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद सोचना, वो यहाँ पर मुझे उनकी तरफ से दिखाई देता है कि आज इस पर्सन की फीलिंग्स में डेफिनेटली एक अनोखा, यहाँ पर अनोखी एनर्जी दिखाई देती है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। काफ़ी टाइम रुके हुए हैं और अचानक इस इंसान ने कुछ डिसीजन लिया है इन फेवर ऑफ यू, आपकी फेवर में कुछ डिसीजन लिया है पर्सन ने, यही मुझे नजर आता है। क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आपकी कोई ख्वाहिश, आपकी कोई विश यहाँ पर कंप्लीट होते हुए नजर आती है। ओके, आपकी विश फुलफिलमेंट या कोई सपना सच होते हुए नजर आता है। एक खुशी भरा मौका यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। मतलब यहाँ पर मुझे लगता है कि आप स्ट्रांगली इसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आपको मैं पूछूँ ना कि क्या आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपका आंसर यस ही होगा कि आप मैनिफेस्ट करते हो। ऐसा कोई भी दिन नहीं गया होगा कि आप रात को सोने जा रहे हो और इस इंसान की याद ना आई हो। तो समझ लीजिएगा कि आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और आगे बढ़ चुका है, जिसमें से आप निकल नहीं सकते। अगर हर रोज़ रात को सोते वक्त इसी इंसान की याद आती है, या सुबह उठते वक्त पहला ख्याल इसी पर्सन का, या सपने रात को आ जाना, देन आप समझ लो कि इस इंसान के साथ आपका एक अनोखा कनेक्शन है और वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अकेलापन महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन, और उनको लगता है कि उन्होंने आपको काफ़ी हद तक अकेला ही कर दिया। आज आपके अकेलेपन से वो वाकिफ़ है, या फिर जान चुके हैं कि दिस इज़ नॉट वर्किंग, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। अपनी गलती का एहसास यहाँ पर तो मुझे क्लियरली नज़र आता है। अपनी गलती मानते हुए नज़र आते हैं आपके पर्सन, ठीक है। आपके लिए कुछ बेहतर सोचते हुए। इट इज़ 9-9, अगेन 9-9 की एनर्जी, और दोनों पॉजिटिव कार्ड्स हैं कि आपकी आपकी झोली में आपकी खुशी, कहते हैं ना कि झोली में मेरी खुशियाँ वापस आ गई, या गिर गई झोली में खुशियाँ। क्योंकि जो आपका है वो अगर किसी ने छीन लिया, या उसे छीनने की कोशिश की, या ऑलरेडी कोई चुराया किसी ने आपकी कोई चीज़, तो वापस घुमाकर आपके पास, क्योंकि वो आपकी है, आपका हक है। तो यहाँ पर रिश्तों में भी ऐसा ही है कि टूटा हुआ रिश्ता अगर आपके हक में है, आपका है, और ईश्वर भी चाहते हैं कि आपको ही मिले, तो ये रिश्ता जोड़ते हुए यहाँ पर क्लियरली नजर आता है। यू आर मैनिफेस्टिंग
और विश फुलफिलमेंट कंप्लीट होते हुए नजर आते हैं। ठीक है, सो 9 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कहता है कि अभी आपके पार्टनर पीछे नहीं हटेंगे या फिर ये पर्सन आपसे दूरियां बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि आपके साथ यहाँ पर देखिए यस, ये पर्सन एफर्ट्स डालना चाहते हैं या फिर कोशिश करेंगे कि ये रिश्ता फिर से जुड़े। अभी ये कोशिश करेंगे आपके साथ बातचीत करने की, आपको और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ये पर्सन ने जो भी पास्ट में गलतियाँ की हैं, उनको लगता है कि ये मैंने नहीं करना था, ऐसा मुझे नहीं करना था। ठीक है, वो भी एक इंसान है, आप भी एक इंसान है, तो डेफिनेटली वो सोचते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर के पास दिल नहीं है, दिमाग नहीं है, सब कुछ है। हो सकता है कि बीच में वो भटक गए थे और आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रहे थे, लेकिन आज वो क्लैरिटी के साथ आपको अप्रोच करना भी चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं आपसे। क्या इस रिश्ते के बारे में उन्होंने अगर कोई डिसीजन लिया है तो भी आपको बताना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन आपको भटकाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, कि वेट वेट करके आपको रुका दिया 1 महीना 2 महीना, ये अभी नहीं होगा। यहाँ पर अगर ये कार्ड में देखो तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। इट इज शोइंग मी कि इस इंसान को किसी चीज़ का इंतज़ार था। ठीक है, अपने करियर में कुछ अच्छा खासा कुछ करना चाहते थे, उसके बाद आपके साथ रिश्ता पक्का, या फिर इस रिश्ते को वो और कुछ वक्त देना चाहते थे फाइनल डिसीजन लेने से पहले, और वो ले चुके हैं शायद, या आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। और इसी कारण हो सकता है ना कि इस इंसान को महसूस हो रहा है कि नहीं यार तुम परफेक्ट हो, और कोई आपका कोई दूसरा मतलब किसी ऑप्शन को ट्राई नहीं करना चाहिए, कोई और रिश्ता देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वहाँ पर मुझे एक आपका डर यहाँ पर ख़त्म होते हुए नज़र आता है। जो डर आपको था ना कि अगर इनकी शादी किसी और से हो गई तो क्या होगा, या फिर इसने अगर किसी और को पसंद कर लिया तो क्या होगा, तो वो यहाँ पर नहीं होगा। ये पर्सन नाउ दिस पर्सन इज रिटर्निंग और कमिंग बैक इन योर लाइफ। ये वापस ही कर रहे हैं या फिर वापस इस रिश्ते को मुझे लगता है कि वक्त देना चाहते हैं, इंटरेस्ट लेते हुए नजर आते हैं। ओके, आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ये पर्सन आपको लेकर सोच रहे हैं, और जो टूटा हुआ रिश्ता आप कह सकते हैं, या जो ब्लॉकेजेस थे आप दोनों के बीच में, जो भी ऑब्स्टेकल्स थी, ठीक है, जो भी रुकावटें थी, वो हटती हुई नजर आती है। ये ऐसी नहीं हट रही है, कोई चमत्कार नहीं हो रहा है यहाँ पर। इस आपकी पर्सन की सोच भी बदल रही है आपके टुवर्ड्स। आपकी सोच और उनकी सोच बराबर मुझे दिखाई देती है, जहाँ पर आप सोचते हैं ना कि वो एटलीस्ट आपके प्यार को समझे या फिर जाने, या फिर अगर जानना ही नहीं चाहते या रिश्ता रखना ही नहीं चाहते तो एटलीस्ट वो बताएं तो सही आपको। यहाँ पर एक तरफा तो प्यार मुझे दिखाई नहीं देता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि आप ही उनसे प्यार कर रहे हो वो नहीं कर रहे हैं, ओके, या फिर वो कर रहे हैं आपको कोई मोहब्बत नहीं, ऐसा तो है नहीं। यहाँ पर मुझे इक्वल प्यार नजर आता है। देन देर इज 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन इट इज शोइंग मी रियूनियन की एनर्जी, मतलब दोनों तड़प रहे हो। तो यहाँ पर अभी ज़्यादा टाइम एक दूसरे से दूर रहना ये इम्पॉसिबल है, आपके लिए भी और उनके लिए भी। तो यहाँ पर एक अच्छा वक्त आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ओके, ध्यान से सुनिएगा, आपकी ज़िंदगी में रीयूनियन के चांसेस स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। रीयूनियन या फिर कोई सपना सच हो रहा है, टूटा हुआ सपना फिर से जुड़ते हुए, टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ते हुए। ये जो व्यक्ति है जो आप चाहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी में वापस आए, तो वो वापसी यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई देती है। हो सकता है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, इसलिए आपके पार्टनर अपने आप को रोक रहे हैं कि अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी पर फोकस्ड हो या आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हो तो उनको नहीं आना चाहिए। लेकिन क्या इसके वजह से उनका प्यार ख़त्म होगा या हुआ है? नहीं, लेकिन वो शायद आपके बारे में कुछ अच्छा सोच रहे हैं, या फिर उनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में खुश हो, उनका आना ठीक नहीं है, अभी आपको अकेला छोड़ देना चाहिए, ऐसा कुछ। और आपकी तरफ से एनर्जी ये नज़र आती है कि आपकी ज़िंदगी में कितने भी लोग हो या कितने भी रिश्ते हो, आप सिंगल हो या शादीशुदा हो, ये इंसान से ना आपका एक अलग लेवल का कनेक्शन, एक अलग लेवल की लव फीलिंग्स हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगी। ठीक है, यही है कि वो आप जो सोच रहे हैं ना, बिल्कुल वो ऑपोजिट सोच रहे हैं, दोनों की सोच थोड़ी सी अलग है। ठीक है, जैसे कि आप इस इंसान को कभी खोना नहीं चाहते, आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम या इम्पोर्टेंट पर्सन, आपकी लाइफ में वीआईपी पर्सन यही है, और इनको खोना आप कभी सोच भी नहीं सकते। ठीक है, और आप ये चाहते भी हो कि आपके पार्टनर वही चीज़ को समझे कि भले उनकी लाइफ में कोई है या नहीं है, आपकी लाइफ में कोई है या नहीं है, उनके उनके लिए
जैसे कि आप इम्पोर्टेंट हो वैसे ही आपके लिए वो इम्पोर्टेंट तो है। एक नई शुरुआत, एक नए एफर्ट्स के साथ इस रिश्ते में वापसी और इस रिश्ते में रीयूनियन के चांसेस, एक न्यू बिगनिंग स्ट्रांगली मुझे दिखाई देती है। ठीक है, मतलब जो रुकावटें थी, मैंने पहले भी कहा ऑब्स्टिकल्स थी, वो हट रही है और इसलिए हट रही है क्योंकि आपके पर्सन जो है खुद एफर्ट्स इस रिश्ते में डालना चाहते हैं कि चलो एक नई शुरुआत करते हैं। ये तड़पते हुए मुझे नज़र आते हैं, ठीक है, आपके लिए तड़प रहे थे या इनकी हालत बहुत ज़्यादा बेकार थी, ये बीमार भी रह चुके हैं बीच में, ठीक है, आपको शायद पता नहीं है, या आप दोनों कांटेक्ट में थे ही नहीं। दिस पर्सन वाज सिक, ओके, ये सिक थे, बीमार थे, किसी हादसे का शिकार हुए थे, कोई एक्सीडेंट में थे, अटके हुए थे। इनकी मजबूरियाँ शायद आपने नहीं जानी है, बस आपको ये लगा कि आपके पार्टनर आपसे नो कांटेक्ट कर रहे हैं, मतलब वो बहुत बुरे हैं या वो चीटर हैं। लेकिन इनकी ज़िंदगी में कभी आप मुझे लगता है कि इस वक्त आपके लिए गाइडेंस ये है कि इनकी ज़िंदगी के बारे में, मतलब जिस वक्त से आप दोनों कांटेक्ट में हैं नहीं, उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हो सकता है कि दोनों के कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं या कुछ लोग हैं जो आपको बताएं कि क्या हुआ था एग्जैक्टली इनकी लाइफ में और क्यों वो दूरियां थी आपसे, क्यों बनाई थी उन्होंने आपसे दूरियां। ठीक है, देयर इज मून एनर्जी, वेरी मच मिसिंग एनर्जी एंड ड्राउनिंग एनर्जी है। अब पानी की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पर। ऐसा लगता है ना कि कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं और आज वो अपना ईगो एटीट्यूड कह सकते हैं, अपना गुस्सा या कन्फ्यूजन सब कुछ ख़त्म करके एक नई शुरुआत करने पर आपकी टुवर्ड्स आते हुए कन्फ्यूजन दूर हो चुका है और सही रास्ते पर चलना चाहते हैं पर्सन, या सही डिसीजन ले चुके हैं आपके बारे में जो अभी तक नहीं था। ओके, कोई था जो इनको इमोशनली थोड़ा सा अपनी तरफ करने की कोशिश, जैसे कि हो सकता है घर के लोग थोड़े से उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। ओके, तो वो उसमें से निकल कर आपकी टुवर्ड्स आना चाहते हैं। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मैरिटल भी मुझे दिखाई देता है और डिवोर्सी और सिंगल का भी रिश्ता मुझे दिखाई देता है, लेकिन ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ओके, अगर दोनों सिंगल्स हैं और शादी के बारे में सोच रहे हैं तो वो वक्त भी बहुत ज़्यादा करीब मुझे दिखाई देता है। जैसे कि मैंने कहा ना कि आने वाले 3 महीने, यानी कि आप कह सकते हैं जून, जुलाई, अगस्त सितंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगस्त और सितंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, या आप आगे बढ़ रहे हो इस रिश्ते में, चीज़ें सही होती हुई मुझे नज़र आती हैं। ठीक है, देखने की कोशिश करें आपके लिए क्या गाइडेंस है इस डेक से, आपके लिए क्या गाइडेंस है, या फिर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए इस रिश्ते में। इमोशनल लॉस, देखिए यहाँ पर आपसे दूर रहकर इस इंसान को शायद आपकी वैल्यू समझ में आई है, या फिर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आपको खोने का डर, या आज इनका दिल आपके लिए धड़कता हुआ मुझे क्लियरली नज़र आता है। मतलब जो कनेक्शन आपको लग रहा था कि ख़त्म हो गया क्या, या टूट गया क्या रिश्ता, या इस इंसान के दिल में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, तो यहाँ पर वो दिखाई देता है। जो कल तक डर आपको सता रहा था कि हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया, अभी हम कभी वापस एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, या फिर सिचुएशन अगर देखी जाए, या फिर जिस तरीके से इन दिनों में आपके साथ हो रहा था, आपके पार्टनर की तरफ से बर्ताव, बातचीत ना होना, अवॉइड करना, ब्लॉक कर देना, तो उसकी वजह से शायद आपने सोचा होगा कि हमारा रिश्ता अभी पहले जैसे कभी होगा नहीं। तो यहाँ पर आप गलत थे। इस इंसान को आज आपके साथ एक कनेक्शन फील हो रहा है। ओके, एक्सेलरेटेड मोशन, तो दिस इज कम्युनिकेशन कार्ड। आपके टुवर्ड्स आना, आपके साथ बातचीत करना, अपनी दिल की बात आपके सामने रखना, ये चीज़ें मुझे दिखाई देती है। नंबर 5, नंबर 8 लकी नंबर्स हो सकते हैं आपके लिए। इस इंसान को एक कनेक्शन आज एक फील हो रहा है कि कुछ तो उनकी लाइफ में मिसिंग है, या कुछ तो उन्होंने गलत किया है, या कोई उनको याद कर रहा है। ये सारी फीलिंग्स जो है ना वो महसूस कर रहे हैं, अरे यार मुझे कुछ तो कमी लग रही है मेरी ज़िंदगी में, कुछ तो मैंने किसी का दिल तोड़। हमेशा याद रखें, जब आप किसी का दिल तोड़ते हो ना, आपको ही अंदर ही अंदर वो बात खाई जाती है कि मैंने गलत किया, ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था। तो आज वो अकेले में शायद सोच रहे हैं, एक फ़ील कर रहे हैं आपके साथ एक कनेक्शन, और अगर वो फ़ील कर रहे हैं, उनको लगता है कि आपके साथ रिश्ता एक इम्पॉर्टेंट रिश्ता है, या आपको वो नहीं खो सकते, या आपके लिए उनके दिल में लव फीलिंग्स हैं, सच्चा प्यार है उनके दिल में, तो वो डेफ़िनेटली आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं और अपनी बात, दिल की बात आपको कहना चाहते हैं। शायद इस रिश्ते को
आगे भी वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। बीच में दूरियां थी, वो यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स ने कंफर्म कर दिया कि बीच में दूरियां रही हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स ने भी बता दिया कि बीच में आपके लिए ये जो सिचुएशन हुई थी ना, मतलब दूरियां या बातचीत बंद, ये आपके लिए एक बहुत बुरा वक्त रहा है। और ये किसी को बताना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है कि आपने क्या फील किया जब आपको लगा कि हमारा रिश्ता ख़त्म हुआ या हमारा रिश्ता ऐसे नेगेटिव मोड पर गया। लेकिन आप उसमें से बाहर निकल रहे हो। हर चीज़ का ना जैसे कि जो भी चीज़ शुरू होती है उसका अंत है। जैसे कि इंसान का जन्म लिया तो उसका भी अंत है। तो यहाँ पर आपकी सिचुएशन याद रखें, चाहे वो कितनी भी बुरी है, आप कहेंगे हालात तो बहुत ज़्यादा बुरे हैं, लेकिन अंत है उसका। तो यहाँ पर अगर नो कॉन्टैक्ट है तो वो ख़त्म हो रहा है। ये पर्सन आपके प्यार को नहीं समझ रहे थे तो समझने लगेंगे, ये रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे तो एक्सेप्ट करेंगे, या इस इंसान ने पहले वादा तो किया, बाद में वो चेंज हो गए, तब भी वो यहाँ पर आपके लिए वापसी करते हुए नजर आते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, ओ माय गॉड, या देयर इज सेलिब्रेशन, देयर इज अ बेटर एंड देयर इज हार्मनी ऑल्सो। आप दोनों के रिश्ते में देखें, खूबसूरत सा वक्त मुझे दिखाई देता है। दोनों मिलते हुए नजर आते हैं, डेट पर जा सकते हैं, कुछ सेलिब्रेशन भी दिखाई देता है, जैसे कि एक साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, एनिवर्सरी चीज़ की किसी सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई खास मौका जहाँ पर आप दोनों मिलते हुए नजर आते हैं। ओके, वो भी इमोशनल लगते हैं आपके लिए, आप भी, ठीक है। ये आपको सबके सामने एक्सेप्ट भी कर सकते हैं आपके साथ रिश्ता। 3 एंड 6, 3 एंड 6 नंबर, यहाँ पर 36 नंबर इम्पोर्टेंट मुझे दिखाई देता है। ये कार्ड कहता है कि बहुत ही जल्द आपकी ज़िंदगी में इस इंसान की वापसी हो रही है, या ये पर्सन आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं, फिर से वो रिश्ता जुड़ते हुए नजर आता है। एंड देयर विल बी हार्मनी, मतलब एक दूसरे को समझना, और अभी आप दोनों के बीच में प्यार और भी गहरा होते हुए नजर आता है, ठीक है। अ, जो भी दिखाई दिया है मुझे, ये कार्ड्स में मैंने सब कुछ बताया है। ऐसा मैंने कुछ भी आपको नहीं बताया जिससे मुझे लगे कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ खुश करने के लिए मुझे चीज़ें कहनी है। नहीं, जो है आप भी एनर्जी फ़ील करते हो कार्ड्स की। सो डेफ़िनेटली इट इज़ रिजॉयस, सेलिब्रेशन एंड हार्मनी। आपके जीवन में काफ़ी टाइम के बाद एक अच्छा वक़्त, ज़्यादा करके जून महीने के बाद और आने वाले 3 महीने, जैसे मैंने कहा था कि आपके लिए इम्पोर्टेंट वक़्त, या एक इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं ना कि फैसला आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। ओके, सो लेट मी चेक विद सम अदर कार्ड्स ऑल्सो कि आपके जीवन में आगे क्या आ रहा है। और उसके पहले हम चेकआउट करेंगे आपके लिए इमोशनल फीलिंग्स, आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स क्या है। राशि मैंने बता दी है आपको, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि। तो सारी 12 राशियां हैं, ठीक है। नंबर 1 बहुत ज़्यादा लकी है, उसके साथ साथ नंबर 2 की एनर्जी है, एंजल नंबर 222 या 111, दोनों भी इंपॉर्टेंट नंबर्स मुझे दिखाई देते हैं। पर्सपेक्टिव, इस इंसान का इस रिश्ते को देखने का नज़रिया चेंज होते हुए नज़र आता है, और मुझे लगता है कि अभी ये पर्सन खुशी चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते में खुशी चाहते हैं, या आपके साथ खुश रहना चाहते हैं। और जो भी गलतफ़हमियाँ थी, या जो भी इस इंसान के माइंड में जो भी सवाल चल रहे थे, शायद वो, मुझे लगता है कि क्लैरिटी मिल चुकी है। एक डिसीजन, एक बेटर डिसीजन लेकर आ रहे हैं पर्सन। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर तरस खाकर आ रहे हैं, या फिर मजबूरी में कोई किसी आ रहे हैं, नहीं, इस इंसान को लगता है कि यू आर द बेस्ट, या आपके लिए उनकी ज़िंदगी में एक खास जगह बन चुके हैं, और उसके कारण वो आते हुए नज़र आते हैं। ऑब्सक्यूरिटी, तो ये डेफिनेटली मुझे लगता है कुछ सीक्रेट्स थी जो इनके सामने आई हैं, या मिस्ट्रीज़ थी। और ये पर्सन, मुझे ऐसा भी लगता है कि इन्होंने अगर कुछ मिस्ट्रीज, सीक्रेट्स आपसे हाइड की थी और उसकी वजह से गलतफहमियां थी, तो आपके सामने वो बता सकते हैं इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए। सो समथिंग इज चेंजिंग इन योर लाइफ, कुछ तो बदलाव यहाँ पर, बहुत बड़ा बदलाव। ओके, ये अभी पर्सन कोई कोई छुपाना नहीं चाहते कोई बात आपसे, आपको साफ साफ कहना चाहते हैं। ओके, इस रिश्ते को बेहतर बना, क्लाउडी जजमेंट नहीं होगा, ठीक है। इमोशनल स्टॉर्म तो आया है इस पर्सन के, मतलब अगर आपको लगता है कि इनसे दूर होकर सिर्फ आप ही दुखी हैं, तो नहीं, दिस पर्सन इज ऑल्सो अनस्टेबल, अफेक्टेड,
बाय द डिस्टेंस। स्पाइंग की एनर्जी आपके ऊपर नज़र है, आपको पता भी नहीं होगा कि आपके पार्टनर आपको कहाँ से देख रहे हैं। क्लाउडी जजमेंट, पास्ट में हो सकता है इस इंसान ने कोई गलत डिसीजन लिया आपके बारे में, वो सही फैसला नहीं ले सके पास्ट में, लेकिन अभी तो वो ले सकते हैं। अभी उनको लगता है कि देर तो नहीं हुई है, आप भी मान जाओगे, आप भी समझ जाओगे, और शायद आप भी चाहते हो कि आपके पार्टनर किसी के दबाव में आकर, किसी की बातों में आकर कोई डिसीजन ना ले, अपनी दिल की सुने और डिसीजन ले आपके लिए, आपके लिए, ठीक है। और ये एनर्जी मुझे यहाँ पर ऐसे नज़र आती है ना कि आप जैसे कि वेट कर रहे हो, उनकी तरफ से एक कॉल आएगा, एक मैसेज आएगी और अच्छे से बात हो जाएगी, सारी टेंशन दूर होगी, तो वो यहाँ पर होते हुए मुझे नज़र आता है। ओके, सो लाइक करिएगा इस वीडियो को, इस एनर्जी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए कि आप दोनों का रियूनियन हो रहा है। ओके, आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।